चक्र तीर्थ के बाहर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से आप काफ़ी तरह सामान खरीद सकते हो। मतलब ये चूड़ी वगैरह या पेंडेंट, गले वाले, हाथ के कंगन, काफ़ी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। साथ साथ बच्चों के लिए खिलौने भी अवेलेबल हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आपको शॉपिंग बैग्स और भी काफ़ी टाइप की चीज़ें, जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, ढोलक, डपली वगैरह, तो आप ये भी ले सकते हो। खाने की बात करें तो नैमिष के बाहर आते ही आपको यहाँ पे ये छोटा सा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है जहाँ पे अगर आप भूखे हो तो आप खाना वगैरह भी खा सकते हो। तो नैमिष में भैया मंदिर और चक्र तीर्थ मतलब पावन स्थलों के अलावा शॉपिंग की भी लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। आप काफ़ी सारी शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हो। आप शॉपिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो माता जी दंडवत करती हुई मंदिर की तरफ जा रही हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे आप नैमिष आते हो तो आप मान्यता करते हो कि मेरी अगर ये मन्नत पूरी होती है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही दंडवत प्रणाम करती हुई या करता हुआ मंदिर की तरफ जाऊँ। तो माता जी ने कोई ना कोई मन्नत रखी होगी, भगवान ने उनकी पूरी करी है, तो माता जी ऐसे ही मंदिर तक जाएंगी। जैसे वो पीछे माता जी का मंदिर है और यहाँ पे ना ये भाई की शॉप है, ये सुमित भाई है, नंबर इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, इस वीडियो में भी और साथ में सेपरेट वीडियो जो इनके होटल का पड़ेगा उसमें भी। तो भाई की प्रसाद की शॉप भी है। माता रानी के मंदिर जाते हुए आप प्रसाद लेके ज़रूर जाएं। तो हमने जो है प्रसाद ले लिया है, मंदिर की तरफ जाते हैं, कुछ शॉर्ट्स डालते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं। इफ़ अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो अंदर का भी दिखा देंगे, अदरवाइज़ बाहर का तो दिखाने ही। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, प्रसाद चढ़ चुका है और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड है। तो मतलब अगर आप अंदर आते हो तो आप फोटो और वीडियो वगैरह कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी सारे क्लिप्स लिए हैं। अब एक माता रानी का मेन जो एक वीडियो है छोटा सा, वो मैं डाल दे रहा हूँ, एक टाइम लैप्स भी डाल दूँगा ताकि आप लोग आराम से माता रानी के दर्शन घर बैठे कर सकें।
उधर से होगी और एग्जिट आपको अलग गेट से करनी है, सीधे नहीं जाना है आपको, आराम से आप टर्न करके उल्टे जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि पीछे अब जिसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं बाहर मंदिर से देवी मंदिर में आए हुए सभी तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सामने से एंटर होना है और आपको पीछे वाले गेट से निकलना है, लेकिन पीठ उल्टी रख के निकलिए, मुंह हमेशा माता रानी की तरफ रखिए, क्योंकि इसीलिए पीछे का गेट बना है ना, क्योंकि आप माता रानी को पीठ दिखा के ना जाओ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप उल्टा होकर निकलो, हमेशा हर पुजारी आपसे यही बोलता है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अगर कोई अच्छे पुजारी जी मिलते हैं तो उनसे मंदिर का भी इतिहास थोड़ा सा जानते हैं, अदरवाइज़ जो मान्यता है मुझे पता है, मैं आपको वो तो बता ही दूँगा। ये पीछे का गेट है, आपको इधर से बाहर आना है, उसके बाद आप इस तरफ जा सकते हो, आपको सीधे मिलेगा। यहाँ पे भी कई सारे मंदिर हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे अगर कुछ चढ़ाना चाहते हो, अपनी तरफ से मंदिर में दर्शन करना चाहते हो, तो आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और कोई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता भी नहीं है यहाँ पे। हम यहीं से अंदर गए थे और आप टर्न होके यहीं पे अंदर आ सकते हो। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो उधर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आप पंचप्राग के दर्शन करके भी जा सकते हो, जो कि एकदम सीधा है। आप जब इस तरफ से बाहर आते हो, अरे थैंक यू, आप जब इधर से आओगे ना इस तरफ से, तो आप कोशिश करो कि आप उधर से न जाके आप इधर सीधे निकलो, यहाँ आपको पंचप्राग मिल जाएगी। अब कोई पंडित जी ढूंढते हैं जो कि माता रानी के मतलब मंदिर का थोड़ा सा इतिहास में बता पाए। तो मंदिर के दर्शन हो गए, माता रानी के दर्शन कर लिए, अब जान लेते हैं माता रानी के मतलब या मंदिर के इतिहास के बारे में कि मंदिर कैसे बना, कब से बना, कैसे पूजा होती है, मतलब हर एक चीज़ पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी अपना नाम बता दिए आप। पंडित जी ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ है जी जी, 51 शक्तिपीठ है और 52 सिद्धपीठ है जी जी जी। तो ये महामाई का शक्तिपीठ माता सती का यहाँ पर हार्ट गिरा है। अच्छा, हृदय। जी जी जी। वो ब्रह्मांड पुराण और दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच में एक श्लोक आता है, हृदय ललिता उदरी शूलधारिणी। जी जी। भागवत में सब में जो है इनका विशेष प्रमाण है। यहाँ माता सती का शिव और शक्ति दोनों स्वरूप में दर्शन है। हृदय ललिता माने ललिता देवी हार्ट और उदरे शूलधारिणी, उदर में भगवान शूलपाणी शिव, यहाँ पर शिव मस्तक में विराजमान है। ये वो माँ है जो शिव को धारण करने वाली पराशक्ति पराम्बा जिनको बोलते हैं, वो ये महामाई नैमिषारण्य में है और संसार का सबसे बड़ा ये सिद्धपीठ है मैया का। ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने इनके चरणों में बैठ करके तप किया है। नैमिषारण्य 15 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में। ये फाल्गुन आ रहा है, फाल्गुन की अमावस्या से 84 कोस भूमि की परिक्रमा होती है। जी जी जी। तो पैदल मेला जाता है, चारों तरफ जो है 15 दिन लगते हैं। दधीची ऋषि ने इसी नैमिषारण्य में अपना अस्थि दान दिया। अच्छा अच्छा। अस्थि दान दिया, उसी का गांडीव बना जो अर्जुन माया महाभारत जी, और उसी को सारंग धनुष शिव जी को दिया गया जो जनकपुर में रखा गया। माता जानकी के धनुष यज्ञ में विष्णु भगवान ने उसे खंडन किया राम रूप में। तो ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनि की भूमि है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना इसी नैमिषारण्य से हुई। इसका प्रमाण है तीर्थ भर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये वही नैमिषारण्य है जिसको गोस्वामी बाबा ने अपनी रामचरितमानस के अंदर में अति शब्द लिखा है। ये वही तीर्थ नैमिषारण्य है और ये पराशक्ति है, संसार का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। इसको किसी ने जो है स्वयंभू प्रतिमा है, ये देवताओं के द्वारा जब संसार बना है तब ये नेमी इसे कहते हैं। नेमी हमारी आपकी जो पलक चल रही है जी, नेमी कहते हैं चक्र की धुरी को। तो यहाँ पर आरण्य था, मानव नहीं पैदा हुआ था उस समय। यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पर माँ भगवती शिव और शक्ति दोनों तप कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर माता सती का जब वो अपने को आहुत किया है तो इसलिए यहाँ पर हृदय गिरा है। तो माता जी के नीचे में शिव जी बैठे हैं, ऊपर मैया।
ये महाशक्ति पराशक्ति है। मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता चल गया हो। मुझे मतलब मान्यताएं पता थी कुछ, तो मैंने वो आपको बता दी, लेकिन फुल डिटेल में पंडित जी ने आपको समझा दिया होगा। सही टाइम पे आए थे, बहुत सही समय था। मंदिर बंद हो गया है, अब एटलीस्ट कितने टाइम तक बंद रहेगा ये हमें नहीं पता। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं अपनी फाइनल जगह यानी पंचपराग की तरफ। माँ ललिता देवी दर्शन के बाद जैसे कि मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर है। जब आप घूम के आओगे तो सामने सीढ़ियाँ आपको मिलती हैं, और मैं ये कहूँगा कि मंदिर जाने के बाद आपको मतलब सीधा आपको पंचपराग पे आना चाहिए। बात करें पंचपराग की, तो इसके बारे में मान्यताएं ये कहती हैं कि पंचपराग को सभी मतलब तीर्थों का राजा माना जाता है। तो बात तब की है जब माता रानी के मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय, क्योंकि पंचपराग सभी तीर्थों का मतलब राजा है, तो जो दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं उन 5 का जल जो था वो इस पंचपराग में डाला गया था, और जिसके बाद इस पंचपराग का जो है वो निर्माण हुआ था। तो आप इसको तीर्थों का राजा मान सकते हो। और माता रानी के दर्शन के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जरूर मतलब तीर्थ के पास आओ और एक बार दर्शन करके जाओ, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी सुकून भी मिलेगा। तो अब टाइम है यहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का। दर्शन हो गए, मंदिर भी देख लिए, प्रसाद भी चढ़ा दिए और पंचपराग के भी दर्शन हो गए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। मतलब इतने सारे प्लेसेस कवर कर लिए। इसके बाद 2 पार्ट जो और आने हैं उसमें जो मतलब यहाँ नैमिष तीर्थ से बाहर के जो मंदिर हैं उसके जी अभी नया चैनल है, तो अभी यहाँ के अंदर के सारे मंदिर सारे स्थान हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो मतलब इस एरिया से बाहर के जैसे हनुमानगढ़ी और भी काफ़ी हैं, उनको आने वाले 2 पार्ट में जो है हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे मतलब हमें पता चला है कि एक गुरुकुल टाइप का स्कूल भी है जहाँ पे ब्राह्मण बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। अभी भी वो बिल्कुल पुराने टाइप के रहन सहन से ही रहते हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो उनका हम पूरा दिन का जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।